हिमालय से निकलने वाली यमुना नदी दिल्ली में सिर्फ 22 किलोमीटर तक बहती है। लगभग 3 दशक से ज्यादा का समय बीत गया है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और दर्जनों सरकारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन फिर भी आज दिल्ली में यमुना मृत बनी हुई है। दिल्ली के कुछ यमुना क्षेत्रों में फीकल कॉलीफॉर्म की संख्या लगभग 3 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि नहाने के लिए इसकी सुरक्षित सीमा सिर्फ 2500 है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में यमुना का पानी कितना प्रदूषित है। वही पानी में मौजूद ऑक्सीजन की बात करें तो कई जगहों पर घुलित ऑक्सीजन लगभग शून्य है, जिसकी वजह से नदी में कोई मछली या अन्य जीव नहीं बच पा रहे हैं। हम इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट में, जो यमुना का तट है, यमुना का किनारा है, वहाँ पर है। और ये जो बोट्स है, यहाँ पर लिखा है भारत सरकार ऊपरी यमुना मंडल केंद्रीय जल आयोग। यानी ये जो बोट है वो केंद्रीय जल आयोग के अंदर आती है और यमुना को क्लीन करने के लिए ये बोट पहले इस्तेमाल हो चुकी है। हमने देखा है जब भी यहाँ पर इवेंट होता है तो यमुना को साफ़ सुथरा दिखाने की सरकार की एक कोशिश रहती है, लेकिन आज के हालात यहाँ पर इतने ख़राब हैं। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल आदमी नहीं है या कोई एम्प्लॉई नहीं है जो यमुना क्लीनिंग के लिए यहाँ पर कार्यरत हो। दूसरी तरफ हम देखें तो ये जो बोट्स है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। वहाँ पर भी बोट है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये अभी कार्यरत नहीं है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि जब भी कोई इवेंट आता है तो दिल्ली सरकार हो वो यमुना को साफ सुथरा दिखाने की झूठी कोशिश जो है वो की जाती है। और आज के हालात इतने ख़राब है, पूरी तरीके से ये एरिया जो है वो गंदे पानी से भरा हुआ है, पानी से अलग स्मेल आ रही है और जगह जगह बोतलें पड़ी हुई है, बोतल पड़ी हुई है, प्लास्टिक का यहाँ पर पूरी तरीके से जम गई है। अगर पानी की बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पानी है। ये देखिए, ये जो पानी अभी मैंने यहाँ से लिया है पूरी तरीके से ये काला गंदा पानी है, जो कि पीना तो छोड़ो, उपयोग के लायक भी नहीं हो सकता ये पानी। मतलब इतना कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो यमुना का अभी बन गया है। एक तरीके से हम कहें तो यमुना जो है वो भी मृत अवस्था में हुई है। मरी हुई यमुना यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप कब से मवेशी ये करते हैं? कम से कम 10 साल हो गए हमें। तो ये पानी जो है वो अभी गंदा है, आपके पैर में देखो। हाँ, गंदा है, अभी कीचड़ है ये। हाँ, अभी कीचड़ है। तो गवर्नमेंट ने इससे पहले क्या किया था इसके लिए? इसकी सफाई करी थी। सफाई करने के बाद फिर ये गंदे नाले आने लगे इसमें फिर। जी। हाँ, तो गंदे नालों से फिर ये गारा होने लगा। इससे आपको क्या तकलीफ होती है? गंदे गारे से तो इसमें नुकसान होता है ना। हाँ, मतलब क्या होता है? खुजाट हो जाता है इससे। हाँ, और फिर इसमें बीमारी हो जाती है गंदे पानी से। जी। हाँ, सीवर का पानी और ये लैट्रिनों का पानी इसमें कुआरिया है, ये नहीं आना चाहिए इसमें। सफा रहना चाहिए। ये एक सफा चीज है, शुद्ध चीज है, शुद्ध रहना चाहिए ये। गंदगी नहीं रहनी चाहिए इसमें। दिल्ली में यमुना नदी से पानी की सप्लाई भी की जाती है। वजीराबाद बैराज से पानी लेकर फिर चंद्रावल, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके लाखों घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब यमुना में नजफगढ़ ड्रेन का गंदा सीवेज मिल जाता है तो वजीराबाद और चंद्रावल जैसे प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम करने के बावजूद कम पानी साफ कर पाते हैं, क्योंकि नदी में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नतीजन दिल्ली में कई जगह गंदा और प्रदूषित पानी की सप्लाई होती है, तो कई इलाकों में
पानी की सप्लाई रुक जाती है। टैंकरों की लंबी लाइनें लग जाती है और घंटों लोग पानी का इंतज़ार करते रहते हैं। ये पूरे एरिया में कैसी दिक्कत है पानी की? दिक्कत तो सर यहाँ बचपन से ही है, जब से हैं हम। और यहाँ बोरवेल का पानी है जो 10 दिन में वो भी आता है, टैंकर भी 10 दिन में आता है। तो टैंकर हमें लेके आना पड़ता है सेंटर पे जाके। जल बोर्ड में जाएंगे, नाम लिखवाएंगे, टैंकर के अंदर बैठ के खुद आएंगे, तब यहाँ तक गाड़ी आती है। वरना अगर हम सोचते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी अगर अप्लाई करते हैं टैंकर के लिए, तो ऐसा कोई टैंकर की सुविधा हमें अवेलेबल नहीं मिलती जल्दी। हाँ जी, ये दिक्कत है यहाँ पे। और दिक्कत बहुत सी चीज़ें है सर, यहाँ पे कोई कंप्लेंट की जल्दी सुनवाई नहीं होती। पानी तो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ। जब से हम यहाँ रह रहे हैं तब से हम देख ही रहे हैं कि पानी प्रॉपर किसी के घर पे नहीं है। हमने स्टोरेज बना रखा है, ड्रम हौदी वौदी सब हमने अपने अपने घर पे सबने स्टोरेज बना रखा है। क्योंकि 10 दिन में एक घर में पानी मिलने का मतलब है सर, समझ जाओ कि अगर पानी ख़त्म हो जाता 5 दिन में, तो आपको 5 दिन यहाँ वहाँ से लेके चलाना पड़ेगा, लिमिट में यूज़ करना पड़ेगा। हाँ जी सर। हर गर्मी में ये होता है? नहीं सर, ये तो हर गर्मी में है ही। मतलब 12 महीने का यही कहानी है। चाहे ठंडी हो, चाहे घर किसी का घर बनना हो, चाहे किसी के घर में फंक्शन हो, पानी की दिक्कत है ही। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण अब सिर्फ नदी को नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के घरों तक आने वाले पीने के पानी को भी सीधे प्रभावित कर रहा है। पिछले कई सालों से यमुना साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस साल मार्च में दिल्ली सरकार ने एक बार फिर 9,000 करोड़ रुपए का नया प्लान लॉन्च किया है। देखा जाए तो यमुना के लिए कागजों पर योजनाएं बड़ी बड़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद यमुना आज भी मृत है। दिल्ली में सरकारें बदलती रही है, लेकिन यमुना के हालात अभी तक नहीं बदले हैं।